हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ्स में दिल्ली पुलिस माम फाइनल सीरीज और हमारा टारगेट था 25 डेज 25 चैप्टर। ये है अभी चैप्टर नंबर 20। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर 19 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो आउट भी हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट है जो देखते आ रहे हैं लगातार। आप नए स्टूडेंट हो तो वो तो देखना ही देखना, आपको लगातार जो पहले वीडियो है दोस्तों वो भी देखना है और ये भी वीडियो आपको देखनी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्री। जो भी लेटेस्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं दिल्ली पुलिस में, वो सारे आपके इस वीडियो में कवर होंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, आप देखो डेट भी देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 28/10/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। प्रैक्टिस का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बनेगी। अगर आप खुद से भी माइंड लगाते हो, सोल्व करते हो क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और जो कॉन्सेप्ट है आपको याद भी रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी है दोस्तों, ये एंगल है 90 डिग्री। बीडी परपेंडिकुलर है एसी के। बीडी कोई लेंथ है परपेंडिकुलर है एसी के, तो यहाँ पे कोई बीडी, ये मान लो डी पॉइंट है, ये दोस्तों एसी के परपेंडिकुलर है। एसी बराबर है 9 सेंटीमीटर है, तो ये 9 है। एडी बराबर है 3 है दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर है। बीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये टोटल 9 है, ये दोस्तों कितनी आएगी, ये आएगी आप कहेंगे 6 आएगी। ये लेंथ आएगी 6। अब बीसी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बीसी स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे, बीसी स्क्वायर आप आएगा दोस्तों ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज होगा। बीसी स्क्वायर बराबर होगा बीडी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। वैसे ही दोस्तों अगर मैं निकालता हूँ ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब इस ट्रायंगल में निकालता हूँ ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी डी स्क्वायर। और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करूंगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होगा, और ये 81 किसके बराबर है, 36 और 9, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 45 प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। तो 45 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा कितना, 35 और एक 36, 36 बराबर है ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर। तो काटेंगे 18 बराबर है बी डी स्क्वायर, तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, √18। मतलब 9 गुना 2 करेंगे √18 को, तो ये आएगा 3√2। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में कहता है ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी दोस्तों इसका व्यास है। ए टी एक स्पर्श रेखा है, ए टी है जो स्पर्श रेखा टेंजेंट है। ये ए ओ क्यू 68 डिग्री है। ए ओ क्यू ये एंगल कितना है दोस्तों, 68 है। पेन में पतला कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये है जी 68। ठीक है जी। तो ए टी क्यू की माप क्या होगी, ए टी क्यू ये वाला एंगल आपको बताना है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा सरकमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटर पे दोस्तों एंगल कितना है, थीटा है, तो इसी पे आर्क से यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या होगा, θ/2 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये 68 था दोस्तों, सेम कोड से या सेम आर्क से, तो ये कितना होगा, 34 होगा। और ये 34 है दोस्तों, और ये टेंजेंट पे बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 है। ठीक है, तो 90 प्लस 34 और प्लस एंगल ए टी क्यू मान लो थीटा है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, थीटा 180 होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 प्लस 34 124 होगा। 124 माइनस करेंगे इसमें से, 124 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 56 डिग्री। कितना आएगा, 56 डिग्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3,
दो केंद्रित वृत्त क्रम से 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या जिनमें आर ग्रेटर देन 12 है दोस्तों। ठीक है, आर क्या है, ग्रेटर देन 12। दो सकेंद्रिक, मतलब सकेंद्रिक का मतलब है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब है सेम सेंटर है दोनों वृत्तों का। एक वृत्त ये हो गया मान लो, एक इसके अंदर है दोस्तों, सेंटर क्या है, दोनों का सेम है। क्रम से त्रिज्या क्या है इनकी, 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, आर ग्रेटर देन 12, मतलब बड़े वाले की त्रिज्या आर है दोस्तों, और छोटे वाले की क्या है, त्रिज्या 12 है। बड़े वृत्त की 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। एक जीवा 32 सेंटीमीटर लंबी दोस्तों छोटे वृत्त पे क्या है, ये स्पर्श करती है ऐसे। तो आर की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो, यहाँ पे दोस्तों ये लेंथ तो आपको पता है 12 है, इसकी त्रिज्या तो 12 है, और इसकी ये त्रिज्या आर है दोस्तों। ये बड़े वाले की त्रिज्या आर है। अब आपको पता है ये टोटल लेंथ 32 है। सेंटर से पास होती हुई लाइन कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये होगी दोस्तों 16। अब 12 12 16, 12 16 क्या ट्रिपलेट बनाते हैं, किसके साथ बनाएंगे, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर 220 के साथ बनाएंगे, 12 का 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, 400 का रूट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 20। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, कि त्रिभुज एबीसीडी के आपके सर्वांश में तो ये बताओ। सर्वांश का मतलब दोस्तों सर्व अंग समान, मतलब कि बिल्कुल टिप टॉप सेम होंगी, दोनों की दोनों आकृति सारी साइड वगैरह बराबर होंगी। अब आपको पता है दो 5 है 4 है दोस्तों, तो 5 5 की सर्वांश में मतलब 5 5 के बराबर होगी ये वाली साइड, ये 4 के बराबर होगी, तो बची ईएफ किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, ईएफ किसके समान होगी दोस्तों, ईएफ समान होगी बीसी के, बीसी बराबर है 6। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाएं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, बिंदु वृत्त के केंद्र को दर्शाता है दोस्तों। साथ ही दिया गया कि ए बी बराबर बी बराबर एक्स, ये सारी लाइन लेंथ बराबर है। ठीक है, तो ये भी एक्स है, ए बी बराबर है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ए बी बराबर है बी के दोस्तों बराबर है एक्स के, तो ये एक्स है, तो मैं सीधा ही मान लेता हूँ इनको यहीं पे। इसको, ये इसमें अच्छा है बड़ा फिगर है तो इसको मानो एक्स, ये भी एक्स है। और सी बराबर है दोस्तों, ये लेंथ है 36, तो आपको बताना है डी की वैल्यू ये 14 है दोस्तों, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ से लेना है, मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेनी है। यहाँ जहाँ कट हो रहा है सर्कल पे, ये लेंथ लेनी है, प्लस यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ लेनी है। एक्स प्लस एक्स 2x होगा, और ये हमेशा बराबर किसकी होगी, यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक की 36 है, और ये पूरी लेंथ लेंगे 36 प्लस 14 50 होगा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो 2x² की वैल्यू होगी दोस्तों 36 पंजा 180, 1800 के बराबर, तो दो पे काटेंगे 900 के बराबर होगा x², तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 900 का रूट करेंगे 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है जी, केंद्र क्या है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दो वृत्त है, मान लो एक ये वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक की त्रिज्या है जी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, और जो केंद्र के बीच की दूरी है जी, ये कितनी है दोस्तों, केंद्र के बीच की दूरी है ये 8 है, और त्रिज्या क्या है, एक की त्रिज्या है 5 है, और एक की त्रिज्या है दोस्तों कितनी है, 2 है। अनुप्रस्थ अभिनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, मतलब कि 10 सेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है। तो आपको देखो इसका रिजल्ट भी है, प्रूफ भी है दोस्तों, लेकिन प्रूफ पे नहीं जाएंगे, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है ये होती है सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस के ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होगा जब भी आपको, एक तो डायरेक्ट होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स में आपको क्या है, ट्रांसवर्स में नेगेटिव लेना है यहाँ पे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 दोस्तों 7 का होल स्क्वायर करोगे आप, तो ये होगा। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49, 64 में से 49 करेंगे तो रूट 15 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस उसका स्क्वायर, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है तो माइनस लेना है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस करना है।
सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ दोस्तों 14 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब मैंने बताया था आपको डी स्केयर किसके बराबर होता है दोस्तों, R1 प्लस R2 के फुल स्केयर के बराबर होता है। अब की बार क्या है, आपको ये डी की वैल्यू बतानी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी दे दी दोस्तों, इसने 14 दे दी, ये है 14। तो स्क्वेयर करो दोनों तरफ, 96 होगा दोस्तों, ये होगा डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2, 8 और 6 14, 14 का स्क्वेयर दोस्तों क्या करेंगे, 14 का स्क्वेयर करेंगे 196 आएगा। उस साइड जाके डबल हो जाएगा, 2 गुना 196 हो जाएगा, कह सकते हैं इसका डबल हो जाएगा 196 का, बराबर डी स्क्वेयर के बराबर है। तो इसका रूट करेंगे तो 96 का रूट दोस्तों 14 होगा, और इसका रूट करेंगे रूट 2 होगा, तो क्या आएगा 14 रूट 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द सेंटर क्या आया, 14 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में डीई एसी के समांतर है दोस्तों, डीई है जो कहता है एसी के समांतर है, डी इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, ये लेंथ में हाईलाइट कर देता हूं, डीई पैरेलल है दोस्तों किसके, एसी के। बीई बराबर ट्वाइस ऑफ, डीई बराबर है ट्वाइस ऑफ एसी, और डीई बराबर है दोस्तों कितना है 12, ये 12 है। और बीई और एसी का रेशियो, बीई लेंथ कौन सी होगी, ये वाली, बीई बराबर ट्वाइस ऑफ एसी। ये अगर दोस्तों ईसी क्या है, ईसी ये 1 यूनिट है, तो ये कितनी है 2 यूनिट है बीई। तो आपको देन द वैल्यू एसी इज इक्वल टू, तो हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये ट्रायंगल जब पैरेलल है, ये वाली लेंथ इसके पैरेलल है एसी के, तो आपको ध्यान रखना ट्रायंगल होंगे सिमिलर। और जो इनका दोस्तों साइड का रेशियो होगा, ठीक है, क्या क्या होगा इनका साइड का रेशियो, अब पहले बीई की साइड 2 है और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड दोस्तों 3 होगी, तो 2:3 होगा। तो वैसे ही इनका भी रेशियो ये होगा, डी की रेशियो एसी भी 2:3 होगा, डी की वैल्यू 12 है, एसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो एसी क्या आएगा, 2 पे काटा 6 आया दोस्तों, तो एसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी किसके बराबर आएगा, 6 18 के बराबर आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 90 डिग्री है, ए बी सी में एंगल दोस्तों एबीसी ये एंगल 90 डिग्री है, बी एन ए सी के लंबवत है दोस्तों, बी एन है दोस्तों, ये एन है, ये ए सी के लंबवत है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुके हम, ए बी बराबर है 12 है, ए सी बराबर है दोस्तों ये 20 है। तो ए एन रेशियो एन सी बताना, ए एन एन सी का रेशियो आपको बताना है। 20 12 दोस्तों ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये 20 होगी 16। आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है डायरेक्ट, ए एन बाई ए सी, सॉरी एन सी आपको निकालना है दोस्तों, ये होता है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, कांस्टेबल में एसएससी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको रिजल्ट याद रखना है। ये होता है ए बी का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 बटे में बीसी का स्क्वायर 256। अब इनको काटते हैं, 12 पे काटेंगे 12 आएगा, इसको 12 पे काटेंगे 12 दूनी 24, 12 पे नहीं कटेगा 8 पे काट दो, ये 16 पे काट दो तो 16 दिन में 144, 16 पे 16 आएगा, तो राइट आंसर होगा 9/16, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मान लो bn पूछता आपसे, तो फिर bn की वैल्यू क्या होगी, bn की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ये होगा ए बी गुना में बी सी बटे में ए सी। क्वेश्चन नंबर 10, अभी इसमें देखो ए बी पैरेलल है डी के दोस्तों, ए बी की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 6 है दोस्तों, ए सी की वैल्यू 18 है, डीई बी सी के लंबवत है, डीई दोस्तों बी सी के क्या है, लंबवत है ये। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी रेशियो सी डी आपको बताना है। ठीक है, ए बी ये पूरी लेंथ दोस्तों बटे में सी डी कौन सी होगी, ये वाली लेंथ, ये रेशियो आपको बताना है। तो यहाँ से आप देखो ध्यान रखेंगे, अब दोनों ट्रायंगल ये लाइन लाइन पैरेलल है दोस्तों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे मतलब कि इसके सामने सी एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है 6 है,
और इसमें दोस्तों इसके सामने वाली साइड 8 है। यहाँ पे आपको बताना क्या है, डीसी। अब यहाँ पे दोस्तों ये एंगल किसके कोरस्पोंडेंस होगा, इसके। इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें डीसी है, और इस एंगल के सामने वाली साइड इसमें 18 है दोस्तों। तो डीसी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 18 × 6 / 8। तो इसको काटता हूँ, ये 4 दूनी 8, और 4 पे दोस्तों ये 3 आएगा, ये 9 आएगा, 27/2। डीसी की वैल्यू क्या आई, 27/2 हमारे पास आई। और जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, अभी बताया था आपको, जब भी ये एंगल दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसमें मैंने बताया था ये लेंथ डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ये लेंथ जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ये लेंथ आपको निकालनी थी डायरेक्ट, तो दिस लेंथ बटे दिस लेंथ बटे में दिस लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू क्या होगी, CD की वैल्यू ये भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमने निकाल ली, ठीक है। आपको तो ए बी तो है ही है हमारे पास, तो हो गया फिर तो। ए बी बटे निकालना हमको 8 बटे में दोस्तों CD क्या है, 27/2। तो CD की वैल्यू 27/2 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 16:27। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11। दो कोणों का योग 155 डिग्री है और उनका अंतर दोस्तों π/2 मतलब 90 डिग्री है। तो बड़े कोण का मान रेडियन में क्या होगा। देखो योग क्या है, मान लो दो कोण x+y दोस्तों, ये है 155, x - y ये है 90 डिग्री। अब आपको वैल्यू बतानी है बड़े कोण का मान रेडियन में। बड़ा कोण दोस्तों इन दोनों के जोड़ का होगा 90 + 155, तो ये आएगा हमारे पास 5, 9 × 14, 1 × 245 डिवाइड बाई 2। तो बड़ा कोण x क्या है, 245 बटे में 2। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो इसको काटते हैं 5 पे, 5 × 4 = 20, 5 नहीं 45, 5 पे काट देंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 49 बटे में 72। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु x पर स्पर्श करते हैं। ए बी ए बिंदु बी पर वृत्तों को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, मतलब अब की बार क्या है, ए बी इज द सिंपल कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। ए बी है जी दोनों में कॉमन टेंजेंट। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं 16 और 4 है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कैसे होता है ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल क्या है, मान लो ये है, स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ये है इन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट। एक का सेंटर मान लो ये है पी, और एक का सेंटर है क्यू। एक की रेडियस दोस्तों क्या है, एक की रेडियस है 16, और एक की रेडियस है छोटे वाले की मान लो 4 है, ठीक है। छोटे वाले की मान लो 4 है, अगर मैं इसको मिला देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट है दोनों में। तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, जब भी आपको क्या करना है, जैसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालते थे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और माइनस करते हैं दोस्तों दोनों रेडियस का सम। अब की बार क्या करना है, अब की बार निकालनी है आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ना कि ट्रांसवर्स। कॉमन टेंजेंट में क्या होगा, डायरेक्ट आपको सेंटर के बीच की दूरी उसका स्क्वायर कर देना है, 4 16 4 20 का स्क्वायर करना है, और माइनस करना है, वहां भी माइनस था, लेकिन अब की बार माइनस क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, किसका, रेडियस का डिफरेंस माइनस करोगे, 16 - 4 का डिफरेंस, 12 का स्क्वायर माइनस करोगे, तो ये आएगा दोस्तों 400 - 144, 256 का रूट करोगे 16, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फॉर्मूला क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का क्या करना है आपको, d² माइनस के r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और जब पूछता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो फिर क्या करना है आपको, फिर करना है d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर।
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है दोस्तों। ठीक है। जीवा सी डी बिंदु पी पर मिलते हैं। जीवा सी डी दोस्तों बिंदु पी पर मिलते हैं। पीटी टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है जी। सीडी की वैल्यू 7.8 है। गिवन है सीडी की वैल्यू दोस्तों 7.8 है। पीडी 5 है। पीडी की वैल्यू 5 गिवन है। पीबी 4 है दोस्तों। पीबी की वैल्यू 4 है, वो भी गिवन है। तो एबी की लेंथ आपको निकालनी है। एबी की लेंथ आपको निकालनी है, मतलब कि ये आपको निकालना है क्या, व्यास। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको रिजल्ट। अब एक अगर टेंजेंट है ना, जैसे ऐसे है, एक लेंथ है टेंजेंट और एक इसके अंदर ऐसे टच करती है कहीं, एक टेंजेंट है, तो हमेशा टेंजेंट का स्क्वायर पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये होगा पीबी गुना पीए, आधी लेंथ फिर पूरी लेंथ, और पीटी का स्क्वायर किसके बराबर होगा साथ ही साथ। अब इसके साथ कंपेयर किया, अब इसके साथ करेंगे। पीडी ये वाली लेंथ ली इतनी, फिर पूरी लेंथ लेंगे पीसी के बराबर, ये होगा। ठीक है। तो आपको निकालनी क्या, ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको हटा देते हैं। अब पीटी का स्क्वायर, उसमें क्या होगा, पीटी का स्क्वायर होगा हमारे पास, कह सकते हैं देखो पीटी इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल होगी। तो पीबी इंटू पीए, पीबी की वैल्यू दोस्तों 4 है, और पीए की वैल्यू क्या है, पीए की वैल्यू है हमें, मतलब कि पीए को पीए ही मान लेते हैं, इसकी नहीं पता, हमें सीडी की पता है। अब पीडी की वैल्यू 5 है, और ये टोटल लेंथ होगी 7.8 प्लस 5, 7.12.8 होगी। तो यहाँ से पीए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी, 4 से इसको काटेंगे, ये आएगा 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3.2 आएगा। और 32 पंजे 160, ये 16 आएगी। पीए की वैल्यू अगर 16 है, तो ये आपको बतानी है ए बी की। टोटल दोस्तों 16 है, ये यहाँ तक की 4 है, तो यहाँ कितनी बचेगी, 12 बचेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 14। पी क्यू आर में, ट्रेंगल पी क्यू आर में, यह ट्रेंगल कोई पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। कहता है पी क्यू बराबर है पी आर, पी क्यू बराबर है दोस्तों पी आर, ये दोनों लेंथ बराबर है। पी क्यू पर बिंदु एस ऐसी स्थिति में है कि, पी क्यू पर कोई बिंदु एस है दोस्तों, ठीक है, ऐसी स्थिति में है कि पी एस बराबर है आर एस। मान लो कहीं भी बिंदु एस ले लेते हैं, जहां पे ये मना के तुम्हारा, इसको मान लेते हो एस बिंदु, पी एस दोस्तों बराबर है आर एस के। आर एस कौन सी होगी, ये वाली लेंथ होगी। तो पी एस मतलब कि ये वाली लेंथ, ये इसके बराबर है, और बराबर है क्यू आर के। क्यू आर कौन सी होगी दोस्तों, क्यू आर होगी लेंथ हमारी ये वाली, ये तीनों लेंथ बराबर है। एंगल क्यू पी आर का मान कितना होगा, एंगल क्यू पी आर मतलब कि ये वाला एंगल हमें बताना है थीटा। ये थीटा मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको। अब दोस्तों किसी भी ट्रायंगल में अगर दो लेंथ बराबर है ना, तो सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये लेंथ इसके बराबर है, तो ये एंगल दोस्तों थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा दोस्तों। अब ये एंगल, ये लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ देखो इसके बराबर है, तो ये एंगल दोस्तों 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा होगा, ये भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। अब ये पूरी बड़ी लेंथ इसके बराबर थी, ठीक है। पी क्यू बराबर किसकी थी दोस्तों,
पी आर के बराबर थी। तो ये एंगल टू थीटा, तो ये भी टू थीटा होगा, ये थीटा तो ये कितना बचेगा, ये थीटा बचेगा। तो यहाँ पे आपको टू थीटा प्लस थीटा, फाइव थीटा बराबर किसके होगा, 180 के होगा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 36 डिग्री होगी। कितनी होगी, 36 डिग्री। तो ये आपको बताना था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया, दोस्तों त्रिज्या क्या कर दी, 1 से 2 कर दी, 100% बढ़ा दिया। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, दोनों में आएगा पाई आर स्क्वायर। तो सीधा रेडियस का स्क्वायर निकालो, एक से क्या हुआ, यहाँ पे आर स्क्वायर दोस्तों 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 3 का इंक्रीज होगा, एक के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो कितना इंक्रीज होगा, आप कहेंगे 300%। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।